बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। आपकी मोहब्बत है जो आपके सामने बैठा हूँ। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, कमेंट्स आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को रिप्लाई, जो न्यू एक्सपोर्टर्स हैं मेरी बड़ी कोशिश होती है कि उनको मैं रिप्लाई करूँ ताकि वो डिसहार्ट ना हो। बाकी लोग रिप्लाई नहीं करते हैं, मेरी कोशिश होती है कि मैं रिप्लाई करूँ ताकि वो डिसहार्ट ना हो कि यार हमने एक बंदे को मैसेज किया था वो रिप्लाई नहीं देता। मेरी कोशिश होती है जैसे टाइम मिले मैं सबको रिप्लाई उसी टाइम कर देता होता हूँ। तो एक कमेंट आया था कि मुझे सर हमने स्मॉल ऑर्डर्स मतलब 5 शर्ट्स या 10 शर्ट्स जो हैं वो कैसे हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्या उसके लिए किसी कंपनी की भी ज़रूरत है या हम वैसे ही एक्सपोर्ट कर देते हैं। सबसे पहले बात करें क्वांटिटी की। अगर 5 पीसीज आपने भेजने हैं कहीं भी दुनिया में किसी जगह, तो वो हम DHL FedEx वगैरह यूज़ करते हैं। सबसे बेहतर ये है कि आप पाकिस्तान पोस्ट यूज़ करें, ठीक है। एक तो पाकिस्तानी प्रोडक्ट है और दूसरा मैंने एक सैंपल भेजने की वीडियो बनाई हुई है, हाउ टू सेंड सैंपल फ्रॉम पाकिस्तान। तो वो बड़ा इजी वे मैंने बताया हुआ, वो कर भी रहे हैं। उसमें ये होता है कि ग्रुप्स में हैं, फेसबुक के ग्रुप्स बने हुए हैं, तो वो जो है कोई भी पाकिस्तान आ रहा होता है या जा रहा होता है तो वो सैंपल उनके हाथ में भिजवा देते हैं। तो वो वीडियो लाजमी देखिएगा, उससे आप लोगों को काफ़ी पता लगेगा। अच्छा, अब ये 5 चीज़ जो है, 5 क्वांटिटी जो 5 की है, आप ये इजीली भिजवा सकते हैं। अब बात ये क्वेश्चन कौन करता है हमसे ये ऐसे क्वेश्चन, वो है ये जो फीमेल्स बैठी होती हैं घर पे जो काम कर रही होती हैं, जो अपने सूट्स वगैरह जो सेल कर रही होती हैं, उनका क्वेश्चन था कि यार हम 5 सूट्स या 4 सूट्स हम बाहर भिजवा सकते हैं। जी बिल्कुल आप भिजवा सकते हैं। आपके पास पाकिस्तान पोस्ट है, आपके पास DHL है जैसे मैंने बताया, FedEx है, और भी अब तो बहुत की कोरियर सर्विस है। डोर टू डोर सर्विसेज भी आ गई है जिसको DPP बोलते हैं, DDP बोलते हैं। डोर टू डोर पार्सल जो है, इसमें आप घर तक, आप अगले बंदे के घर तक डिलीवर करवा सकते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है, देखें प्रॉब्लम ये है कि अब आप सिंगल बंदे हैं, ठीक है, मैं हूँ, मैं अब पर्सनल काम कर रहा हूँ, अब आप बायर हो, ठीक है, आप पर्सनली मुझे नहीं जानते, ठीक है। अब मैं आपको फेसबुक से मिला या इंस्टाग्राम से मिला या ट्विटर से मिला या लिंक्डइन से मिला, मैं कहीं से भी मिला आपको, आप मुझ पर ट्रस्ट कैसे करोगे और 4 सूटों के पैसे मुझे क्यों भेजोगे आप, ठीक है। तो ऑथेंटिक ये होता है कि उसके लिए आप अकाउंट ओपन करवाएं, बैंक में ट्रांजेक्शन करवाएं। अब पर्सनल लोग कहते हैं वेस्टर्न यूनियन करवा लें, मैं तो कभी वेस्टर्न यूनियन या आप मुझे वेस्टर्न यूनियन कभी भी नहीं करवाएंगे, क्योंकि वो ट्रस्ट लेवल ही नहीं है कि आया मैं किस बंदे को भेज रहा हूँ। तो वो आपने बिल्कुल भी इस तरह का अपना ट्रस्ट डेवलप करना है, तभी आप मार्केट में इन होना है। अब अच्छा बात करें, अब हम ट्रस्ट कैसे डेवलप करेंगे अगले बंदे पे। अब ऐसे है कि हम एक अकाउंट खुलवाएंगे। देखिए आप पूरा प्रोसीजर मत करो, ठीक है, कंपनी रजिस्ट्रेशन का कोई प्रोसीजर मत करो, लेकिन आजकल जो है ना अकाउंट जो है पूरा जो है उस कंपनी, आप सेल टैक्स लेते हो, SEC पे रजिस्टर कराते हो, उसके बाद सेल टैक्स लेते हो, FBR में कराते हो, उसके बाद जो है अकाउंट ओपन होता है। आप इस यहाँ तक रहें, ठीक है, यहाँ पे मिनिमम खर्चा है आपका। SEC पे में कंपनी भी आप खुद रजिस्टर करवा लेते हो, आप सोल प्रॉपर्टीशिप पे जाओ, ठीक है, और SMC पे मत जाओ अभी, आपने कंपनी का अकाउंट चाहिए। जब आप बड़े लेवल पे जाओगे फिर आप SMC पे चले जाओ, सिंगल मेंबर ही होगे ना आप, अगर आप खुद कर रहे हो। जब आप 50 सूट या 100 सूट या 1500 सूट या 1000 सूट भेज रहे होगे तब आप SMC पे चले जाओ, ठीक है। अभी सोल प्रॉपर्टीशिप पे आप कंपनी रजिस्टर कराओ, उसके बाद आप उसका सेल टैक्स रजिस्टर कराओ, उसके बाद आप जो है बैंक अकाउंट खुलवा लो। इससे आगे आपका कोई काम नहीं है। वो भी इसलिए कि बायर को, जो आपका बायर है उसको कॉन्फिडेंस दिलाना है आपने कि यार ये ऑब्वियसली ये कंपनी है, ये जो कंपनी का अकाउंट है इसने मेरे साथ कोई फेक बात नहीं कर रहा, ये काम करता है, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर वे है काम करने का। ये नहीं होता कि हम वेस्टर्न यूनियन से पैसे मंगवा लें। देखें फ्रॉड फिर इसी तरह होता है ना, हम पे कोई एतबार क्यों नहीं करते लोग, इसलिए नहीं ना करते। हमने वेस्टर्न यूनियन का एड्रेस दे दिया, उसने पैसे भेजे, यहाँ से खाए पिए और मौजें कर ली, ठीक है। जवाब तो अल्लाह को देना है, सब ने, हमने भी देना है, ठीक है, सब ने देना है। तो हम जो है यहाँ पे मैं वो चीज़ें समझाता हूँ, ग्राउंड रियलिटी है, ठीक है। आप लोग जो ट्रस्ट डेवलप करने के लिए कंपनी जो होनी ज़रूरी है, ठीक है। तो इसके लिए आप छोटे लेवल पे काम करें या बड़े लेवल पे काम करें। छोटे लेवल पे सोल प्रॉपर्टीशिप, बड़े लेवल पे तो प्रॉपर आपको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी चाहिए। वो भी वीडियो मैंने बनाई भी है, आपने कैसे जो है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी पूरी बनानी है, तो उस पर भी इतनी लंबी वीडियो नहीं, 9 मिनट की, आप देखें। एक एक चीज़ आप खुद करेंगे, उसमें मैंने खर्चा भी बताया हुआ है, कितना आएगा, कितना एक्सपेंस लगता है, कौन सी चीज़ का कितना एक्सपेंस है, किस चीज़ का कितना एक्सपेंस है। अब मैं काफ़ी वीडियोस देख रहा था, वो कहते हैं जी 4-5 पीसीस के लिए आप कंपनी रजिस्टर में करें, तो फिर आप उसका वो कैसे डेवलप करेंगे, उस पर मतलब कि आपको कॉन्फिडेंस कैसे बायर में आएगा कि आप जो है लीगल है कि इलीगल है, ठीक है, आप फेक नहीं है। तो ठीक है,
अब आप जो है ये यही एक प्रोसीजर्स होते हैं जिनकी वजह से हम जो है ना बायर को कॉन्फिडेंस दिलवा सकते हैं। ऑब्वियसली देखें, हाँ, जो लेडीज़ आजकल घर पे काम कर रही है ना, मतलब ऑनलाइन उन्होंने ई कॉमर्स के स्टोर बनाए हुए अपने, जो लोकल पाकिस्तान में काम कर रही है, वो एक्सपोर्ट करना चाहती हैं, ठीक है, तो करें, आप बिल्कुल कर सकते हैं। जब आप लोकल काम कर सकते हैं तो बाहर भी कर सकते हैं। सेम सिनेरियो सेम है, यहाँ पे भी कस्टमर्स लेने पड़ते हैं, बाहर भी कस्टमर लेने पड़ते हैं, तो वो आ जाते हैं आपके पास, इजी हैं। तो आप काम करें, इंशाल्लाह ताला इसमें बड़ी मतलब एक्सपोजर है, आप इसमें आएँ और आप जो है इसमें ग्रो करेंगे। एक एग्जाम यहाँ पे एक हल्की सी आपको मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ। आज से 10 साल पहले की बात है। फैसलाबाद में खातून ने घर से काम शुरू किया था, ये लेडीज़ सूट का। अमेरिका और यूके उसके जाते थे, वहाँ पे उसका कोई रेफरेंस था, तो उसने वहाँ पे 1-2 सूट भेजे, ठीक है। अब यहाँ पे तो ब्रांडों की भरमार आ गई ना, पहले इतनी भरमार नहीं थी, ठीक है। तो उसने यहाँ से खुद स्टिचिंग कपड़ा बनवाया, क्योंकि फैसलाबाद आपको पता है एक टेक्सटाइल है, सारा वो है, गढ़ है उसका। तो वहाँ से उसने कपड़ा तैयार करवाया, अपना कपड़ा तैयार करवाने के पूरा उसने सूट जो है ना 12 पीसीस का उसने पूरा जो है ना वो सूट तैयार करा, डिफरेंट रंग। तो उसके बाद उसने वो यूके भेजा, तो वहाँ पे वो जो है ना लोगों को बड़ा पसंद आया। अब आप यकीन करें, उसके कंटेनर जाते हैं, महीने के 7, 8, 9, 10 कंटेनर उसके जाते हैं, यूके भी जाते हैं और यूएस भी जाते हैं। तो उसकी मेहनत है, उसके पीछे उसकी बहुत मेहनत है, वो डिसहार्ट नहीं हुई। उसकी कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह ताला उनसे मिलवाएंगे भी आपको। वो डिसहार्ट नहीं हुई। जहाँ पे हम लोग क्या डिसहार्ट हो जाते हैं, बायर नहीं मिल रहा, हम डिसहार्ट हो जाते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया बायर ढूंढने के 100 मैंने तरीके बताए आपको, ठीक है। टाइम लगता है, पेशेंस रिक्वायर्ड है, आप पेशेंस के साथ काम करें। ना मिले फिर मुझे आप कहिएगा यार मुझे बायर नहीं मिलते। बायर क्यों नहीं मिलता, बायर बहुत है, ठीक है। वो खातून काम कर रही हैं और खातून भी काम कर रही हैं, तो सब काम कर रहे हैं, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते काम। इंडिया में जिस बंदे को देखो एक्सपोर्ट कर रहा है, तो हमारे पाकिस्तान में क्यों नहीं कर सकता। वो इकॉनमी ग्रोथ करवा सकते हैं हमारी, हम नहीं कर सकते अपनी। खैर टॉपिक से हट रहे हैं। तो 4-5 पीसेस जो हैं आप DHL फेडेक्स के थ्रू भिजवा सकते हैं, तो आप इजीली पाकिस्तान पोस्ट भी उसके लिए कर सकते। अच्छा बात यह है ना, अब जब भी एक्सपोर्ट कर रहे होंगे तो कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। अब DHL से कर रहे हैं तो वो भी डॉक्यूमेंट्स मांगता है। अब बात ये, हर प्रोडक्ट का अपना डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। आप फ्रूट वेजिटेबल तो भिजवा ही नहीं सकते, ठीक है। ना हमारे साल्ट भिजवा सकते, DHL वगैरह नहीं भिजवाते, ना पाकिस्तान पोस्ट। मेरा ख्याल है मैंने कभी ये भेजे नहीं पाकिस्तान पोस्ट से, तो शायद वो भिजवाता है कि नहीं मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है। बाकी लोकल DDP वाले हैं वो भिजवाते हैं, डॉक्यूमेंट्स भी रिक्वायर्ड होते हैं थोड़े बहुत, तो डॉक्यूमेंट्स भी आपको आप हर प्रोडक्ट के हिसाब से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो वो आप प्रोवाइड कर दें उनको। चैम्बर से लेने होते हैं, चैम्बर से लेने मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ बैठी हैं जिनसे आप स्टैम्प वगैरह करवा के उनको दे सकते हैं। तो आज इतना ही मैंने इसमें समझाने की कोशिश की कि स्मॉल जो है हम अगर हमारी कोई स्मॉल पे क्वांटिटी है तो हम उसको कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं या बाहर भिजवा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आने वाले इंपोर्टर एक्सपोर्टर इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।